सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के 1111 पोर्टल के मेडिटेशन में। जैसे कि ये सेशन यूट्यूब के ऊपर जाने वाला है, हिंदी में ही रहेगा। 1111, आप लोगों में से कितने लोगों ने वीडियो देखा है पता नहीं, उसको देख लीजिए। पहले का, इससे पहले का 1111 पोर्टल का वीडियो, उसमें मैंने सब पूर्ण तरह से बताया है कि 1111 पोर्टल कैसे काम, अगर मैनिफेस्टेशन 1111 को करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। वास्तविकता में 1111 ये जो है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर चार वन है। तो हम चार वन की बात कर रहे हैं, चार एक की बात कर रहे हैं, और चार थिंग्स की बात कर रहे हैं जो उनकी लेवल पर सबसे हाईएस्ट रहती है। तो अभी हमें क्या करना है कि वो चार वन को पहले समझ के लेना चाहिए कि वो क्या है। मैंने वीडियो में बताया पहले के, फिर भी उसका डिटेलिंग अभी करता हूं। तो पहले तो आपको एक काम करना है कि जो भी आपने विश लिखी है, जो भी आपने इच्छा प्रकट की है, ओके, तो उसके लिए 1111 को हमें कनेक्ट करने के लिए आपको आपको उसके चार वन को समझ के लेंगे अभी। तो पहला जो वन है, जैसे कि मैंने कहा कि वो यूर सेल्फ और यू कैन से माई सेल्फ। तो आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप अभी कितना कमाते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, ये सब सेल्फ के ऊपर आता है, सेल्फ आई के ऊपर आता है। यहाँ पर आपको सभी को खुद के बारे में सोचना है। और जो भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये इसी लेवल पर करते हैं, एक नंबर के ऊपर, खुद के ऊपर। मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बेंगलोर चाहिए, मुझे क्या और कुछ बिजनेस चालू करना है, मुझे कहाँ पर सक्सेस चाहिए। तो ये सब चीजें जो आती है वो एक नंबर पर आती है, वो फर्स्ट। और ये सभी हमारे इस वर्ल्ड के ऊपर ही हम काम करते हैं, और यहाँ पर ही हम वर्कआउट करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर ही हम काम करने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी आपको पहले क्या करना है कि जितने भी आपने आपकी विशेष लिखी है, उसमें से एक महत्वपूर्ण विश लिखना है। एक महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण विश जो है, उसको लेकर आज हम मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो वन है, उसमें मैंने कहा है कि बेटर हाफ की बात की। बेटर हाफ यानी आपका पति या पत्नी या आपकी फियांसी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या ट्विन फ्लेम बी की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपके अंदर की ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रहा हूं। आपके अंदर का जो शिव शक्ति है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है, अभी आपने जो विश लिखी है, वो सभी विशेष है एक नंबर के लिए, फर्स्ट वन के लिए, है ना। फर्स्ट वन की वो रियलिटी है, फर्स्ट वन को वो नीड है, फर्स्ट वन का वो ड्रीम है, फर्स्ट वन का वो गोल है। अब उस गोल को एक्टिवेट करने के लिए आपको जो भी आपके आचार है, विचार है, भावना है, उच्चार है, ये सब यहाँ पर काम करेंगे। उसको आपको काम करना है, राइट। तो पहले तो आप क्या करेंगे, आपकी जो विश जो भी आपने ली है, उसके लिए आप क्या एक्शन लेने वाले हैं पहले लिख लीजिए, या पहले मन में ग्रहित कर लीजिए कि आप उस विश को पूर्ण करने के लिए आप इस 3D वर्ल्ड में क्या काम करने वाले हो, क्या एक्शन लेने वाले हो, क्या कर्म करने वाले हो। उसके लिए आपको एक्टिविटीज क्या करनी है, उसको पहले लिखना है। ठीक है। देखिए, मेरा खुद का कहना ऐसा है कि हर चीज ऐसे ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट नहीं होती। ये कलयुग है, यहाँ पर हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। इनफैक्ट हर जन्म में, हर युग में कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। लेकिन इस वक्त हमें कुछ भी मैनिफेस्टेशन करना है तो हमें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और उस कर्म को आपको अभी डिसाइड करना है कि आप क्या कर्म करने वाले हो। ठीक है। तो पहले लिखिए कि आप क्या कर्म करने वाले हो एट वन नंबर। सेकंड वन नंबर आता है कि आपका शिव शक्ति
भाव, शिव शक्ति योग। तो वहां पर देखिए कि आप शिव और शक्ति यानी कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी और आपकी मस्कुलिन एनर्जी, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को आपको देखना है, ये दोनों बैलेंस चाहिए अपने अंदर, अपने पार्टनर के अंदर नहीं, अपने अंदर आपको उसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए क्या जरूरी है, देखिए कि अब इसको मेजर करने का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। जिनकी फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट है वो लोग बहुत मीठी बात करते हैं, ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग रहता है, यानी कि मैं ऊपर के 3 चक्र की बात कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे। दूसरा, कनेक्शन उनका अच्छा रहेगा हर चीज के साथ। तीसरा, डिवाइन ग्रेस रहेगा। ठीक है, ये सेंटर का तो प्रेम का चक्र है, अनाज चक्र है। नीचे के जो 3 चक्र है वो आपके मस्कुलिन एनर्जी को डिसाइड करते हैं। मस्कुलिन एनर्जी यानी आपका कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, आपका किसी वस्तु को या आपका जो ध्येय उसको आकर्षण करने की शक्ति हो, और उसके लिए जो आप मैनेजमेंट करने वाले वो हो। तो ये 3 चीजें मस्कुलिन क्वालिटीज को कंसिडर की जाती है। ये सेंटर का तो दोनों जगह पर आता है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं पकड़ रहा हूँ। और ऊपर के जो 3 चक्र है वो फेमिनाइन क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं। अब आपको सोचना है कि इस आपके ध्येय को प्राप्त करने के लिए, आपके ध्येय को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके कौन से चक्र पर प्रॉब्लम। जो चक्र आपके बैलेंस नहीं है, जो चक्र आपके एक्टिव नहीं है, वो एनर्जी यानी कि मस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है, शिव की ऊर्जा या शक्ति की ऊर्जा, दोनों में से कौन सी कम ज्यादा है उसको देखिए। अब उसको कैसे देखना है, सिंपल से तो उसके बहुत डीप में जा सकते हैं, लेकिन अब ये सिंपल तरीके से काम करेंगे। पहले आप देखिए कि आपको वो आपका ध्येय प्राप्त करने के लिए कॉन्फिडेंस कितना है। 1 to 10 में लिखिए कॉन्फिडेंस कितना। अब जो भी जहां पर भी आपको 1 to 10 में ये 6 चीजों के ऊपर हम लिखेंगे, लेकिन जहां पर आपका कम होगा वहां पर आप उसको एक्टिवेट करेंगे, यानी कि आप मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, शिव एनर्जी एंड शक्ति एनर्जी आप बैलेंस करेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस कितना है देखिए 1 to 10 में। अगर कम है तो आपको उसको बढ़ाना है। दूसरा, आपको उसको आकर्षण करने, यानी कि आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या आकर्षण की शक्ति से उसको कितना आकर्षित करते हो उसको देखिए, यानी कि हम सेकंड चक्र की बात कर रहे हैं। तीसरा, वो चीज को एक्टिवेट करने के लिए, वो चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपका मैनेजमेंट कैसा है, आप कैसे उसको व्यवस्थापन करते हो, कैसे आपका मैनेजमेंट चल रहा है उसको देखिए। ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई। ये 3 बातों को आप उसको मस्कुलिन क्वालिटीज में रख सकते हैं। खुद को गेस करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। सबको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, मैं बहुत आकर्षण करता हूँ, मेरा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने आप से पूछकर देखिए कि क्या सही में आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो या नहीं। चौथी बात, अभी चौथी बात हम फेमिनाइन एनर्जी या शक्ति की ऊर्जा की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप देखिए कि आपका विशुद्ध चक्र कितना एक्टिव है। आप कितनी मीठी बात करते हो, या ओवर बात करते हो, या जितनी चाहिए उतनी ही बात करते हो, या आपके ध्येय के बारे में आप लोगों को क्या बताओ। क्या आप ध्येय के बारे में पॉजिटिव हो, पॉजिटिव बात करते हो? क्या आप ध्येय के बारे में लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो? क्या आप ध्येय को सही ढंग से आपके मन में उसके क्या क्या सोच आप लोगों को बताते हो? ये सब जो बात करना है, ओवर टॉकिंग या लेस टॉकिंग ये है, या उसके बारे में आपके नकारात्मक डायलॉग्स क्या क्या चलते हैं, ये सब देखिए। वो आपका आएगा थर्ड चक्र। 4 चक्र, 3 चक्र नीचे हो गए, ये 4th चक्र थ्रोट चक्र के अंदर। ठीक है, उसको भी 1 to 10 में आप लिख लीजिए। ये एक्सरसाइज सिर्फ आज के दिन रहेगा 11/11 को। कल से जो मेडिटेशन दिए जाएंगे आपको वो जो मेडिटेशन रहेंगे वो करीबन 11 + 6 17 और आग्रास्त्री के 2 मिनट, 19 मिनट का टोटल वीडियो रहेगा मैक्सिमम। उसमें से 11 मिनट प्योर मेडिटेशन के रहेंगे, ओनली मेडिटेशन फॉर जस्ट 11 मिनट्स। और वो 11/11 को मेडिटेशन का पीक टाइम रहेगा।
यानी कि हम 11 बजे चालू करेंगे, 11:06 को मेडिटेशन चालू होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 5 मिनट पहले 11 फुल, और उसके बाद 5 मिनट आखिरी में 12, 13, 14, 15, 16, और फिर 2 मिनट एक्स्ट्रा 17 और 18, या कुछ गाइडलाइन देने के लिए अकल के बारे में बात करें। यानी कि 8 मिनट बात करेंगे, 11 मिनट का मेडिटेशन रहेगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अभी थ्रोट चक्र की बात होगी। अभी आपको कितना कनेक्टेड लगता है, अब कनेक्टेड लगता है इसका दूसरा अर्थ आपके मन में शंका कितनी है। मान लो मुझे बेंगलोर चाहिए, वो भी 3 महीने के अंदर, तो 3 महीने के अंदर बेंगलोर लेने की मेरे मन के अंदर की जो इच्छा है, तो उसके बारे में मेरे मन में डाउट कितना है, वो आपका आज्ञा चक्र बताता है, उससे आप कितने कनेक्टेड। अगर आप कनेक्टेड हो तो आपके मन में शंका ही नहीं होती। लेकिन अगर आपके मन में शंका है तो उसको भी वैल्यूएट कीजिए कि 8, 9, 10 कितना है। जितना शंका है उतना आपका कनेक्शन टू दैट थिंग इज कम है, ये कम है। वहां पर आपका अगर मन में शंका है तो वो कोई चीज हासिल नहीं होती। देखो एग्जांपल देता हूँ, कल सुबह खाना खाना है, इसके बारे में कोई शंका है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप कल खाना खाने वाले हो, तो खाना मिलता ही है। समझे, मैनिफेस्टेशन करना है तो आपको उतना विश्वास चाहिए, मन का विश्वास, और वो आपके बुद्धि का विश्वास। मन का तो विश्वास है क्योंकि इच्छा है, उस लेवल तक हम गए, लेकिन बुद्धि यहाँ पर, जो बुद्धि के ऊपर प्रोग्राम हो चुके बचपन से लेकर आज तक, वो प्रोग्राम हमें रुकाते, इसलिए वो थर्ड आई के ऊपर काम करना है। तो आप लिखिए कि शंका कितना है, उसको प्लस माइनस करके उतना लिखना है। अगर डाउट ज्यादा है, डाउट 9 है, तो आप लिखेंगे कि आप कनेक्टेड 1 हो। ठीक है। अब इसके बाद डिवाइन ब्लेसिंग, आपको कितना लगता है कि आपके डिवाइन, आपके परमेश्वर, आपके ईश्वर आपको ये चीज देने वाले हैं। आप जिस भी भगवान से प्रे करो, कोई भी ईश्वर से प्रार्थना करो, समझ गए, चाहे आप शिव भगवान को माने, चाहे विष्णु भगवान को माने, चाहे ब्रह्मदेव को माने, माता को माने, माँ लक्ष्मी को माने, कृष्ण भगवान को माने, किसी को भी आप मान लीजिए, आपका आपके डिवाइन के ऊपर कितना विश्वास है, यानी कि आप डिवाइन ग्रेस कितना है आपके ऊपर। आपको क्या लगता है कि आपका भाग्य इतना साथ दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपके ग्रहमान हो, जो हो, दशा हो, ये आपको सेटिस्फेक्शन देने वाले या नहीं देने वाले, आपके देह को साध्य करके देने वाले या नहीं देने वाले? ये सभी चीजें आपको लिखना है। ये सभी चीजें आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं वो नहीं होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा ईश्वर तो मेरे को कभी कुछ दिया ही नहीं, यानी कि आपका ईश्वर के साथ ग्रेस, ईश्वर ग्रेस जो सहस्त्रार चक्र के ऊपर है वो कम है। दैट यू हैव टू टेक 1, 2, 3, 4 जितना भी। ठीक है। तो यहाँ पर हम शिव शक्ति योग की बात करें, ये एक्सरसाइज ध्यान से सुनिए। फिर एक बार कहता हूँ, कोई भी चीज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट नहीं होती, उसके लिए ये जो 4 पिलर की हम बात कर रहे हैं वही काम को आ सकती है। 4 पिलर्स, योर सेल्फ, योर masculine and feminine energy, which is we are calling as a शिव शक्ति। एंड इसके बाद का जो हम बात कर रहे हैं वो है थर्ड वन। थर्ड वन क्या बताता है? थर्ड वन आपको बताता है कि आपका इनर एनर्जी, आपका चैतन्य, आपकी आत्मा। कई मॉडलिटीज में कहा गया है कि आपकी आत्मिक शक्ति बहुत ज्यादा है, यह सब लोग मानते हैं। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, पराशक्ति के, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के बाद आपकी आत्मशक्ति है। अगर आपकी आत्मशक्ति बहुत ज्यादा है, स्ट्रांग है, तो यू बिकम अनस्टॉपेबल। आत्मशक्ति के बलबूते के ऊपर ही सब होता है। तो आप आपके अंदर की एनर्जी को एक्टिव करना है, आपके अंदर के चित्त को उसको एक्टिव करना है, आपके चित्त में उसको देखना है, आपके आत्मा में देखना है। समझ गए? अब जब ये सब हो जाएगा, देन योर थर्ड वन इज एक्टिवेटेड। 4 एक जब तक एक्टिव नहीं होते तब तक आपका मैनिफेस्टेशन, रियलाइजेशन ये नहीं होता है, ध्यान में रखिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये थर्ड वन के ऊपर भी काम करना है कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ाए। गेटिंग में?
आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ानी, देन यू आर इनफाइनाइट बी, यू आर एन इनफाइनाइट बी। क्योंकि आत्मा को कोई बाउंड्रीज नहीं है, आपके शरीर को बाउंड्रीज है, आप यहां से उस रूम में नहीं जा सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि आप यहाँ पर बैठो और आत्मा निकलो और वहां पर जाके डायरेक्ट ले आ जाओ। उसकी शक्ति का उपयोग कीजिए, समझ रहे हैं? उसकी शक्ति का, उसका गलत अर्थ मत निकालिए। तो तीसरी बात आती है आपके आत्मा की शक्ति। और ये सब करने के लिए जो आपका हायर सेल्फ है, जो आपका डिवाइन है, जो आपके साथ परमानेंट रहता है, जिसे कई इसमें गार्डियन एंजल भी कहते हैं, या जो अभी आपकी डिवाइन शक्ति आपके साथ रहती है, आपके ऑरा में रहती है, आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर करीबन 1-2 सेंटीमीटर, जहां पर हम श्रीयंत्र में भी कहते हैं कि वहां पर माता का वास है, माता वहां पर है ना? तो वहां पर सर्वानंद वहां पर है, सर्व सिद्धिप्रद वहां पर है। तो वो जो है दैट इज योर हायर सेल्फ, दैट इज योर हायर सेल्फ। क्यों बोलता हूँ हायर सेल्फ यानी परमेश्वर? यू आर द पार्ट ऑफ दैट डिवाइन। आप कोई अलग नहीं हो, उसी डिवाइन, उसी परमेश्वर, उसी परम पिता, उसी परम माता के आप अंश हो। तो दैट इज योर हायर सेल्फ, योर हायर सेल्फ इज योर डिवाइन। तो वो भी चाहिए, उसको भी कनेक्ट करना है, क्योंकि वही सब कुछ आपकी इच्छा, आपके कर्म का विमोचन करके आपके इच्छा को पूर्ण करने के लिए, आपके भाग्य को बदलने का वाला वही है आपका हायर सेल्फ, योर डिवाइन। अब जब ये डिवाइन आपकी आत्मा, आपके चक्रास, अभी मैं चक्रास बोलता हूँ, एक्चुअली मैंने क्या कहा है कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, चक्रास ये सब आते हैं। और उसके बाद आप खुद आते हो, जो इस 3D वर्ल्ड में आप काम कर रहे हो, आपके आचार विचार भावना उच्चार के ऊपर काम कर रहे हो। देन दिस स्क्वायर इज कंप्लीटेड एंड आपकी जो विश है वो पूर्ण होने की संभावना, संभावना नहीं गारंटी है, जब आप इन चारों चीजों से कनेक्टेड, जब आप आपके आचार विचार भावनाओं के उच्चार के ऊपर काम करें, जब आप सप्त चक्र के ऊपर काम करें, जब आपका इनर चैतन्य को पावर का आप उपयोग कर रहे हैं, और जब आप आपके डिवाइन से कनेक्टेड हो, आपके परमेश्वर से, आपके परम ब्रह्म ज्योति से कनेक्टेड, तो कोई चीज ऐसी हो ही नहीं सकती कि जो आपको पॉसिबल नहीं। समझ गए? तो इन 4 चीजों को अभी आपको एक एक्सरसाइज करना है कि आपको क्या करना है कि ये जो चीजें हैं, ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों को आपको एक स्क्वायर, ये 4-1 को एक स्क्वायर बॉक्स में लिखना है और उसके अंदर आपकी विश लिखनी है। ये टेक्निक आपको अभी करना है। तो यहां पर मैं निकालता हूं, एक स्क्वायर निकालता हूं। ये स्क्वायर जो है, दिस इज द स्क्वायर वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट योर 4 पिलर्स। अब यहां पर 1 एक क्या है? फर्स्ट वन इज योर सेल्फ, फर्स्ट वन इज योर सेल्फ। ये अगर चाहे तो मैं इसको एक लिखता हूं, ये फर्स्ट वन इज योर सेल्फ। सेकंड वन क्या है? सेकंड वन इज एज आई टोल्ड यू, इट इज अगेन 1 योर शिव शक्ति। और ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर हम चक्र की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द सेकंड वन। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक लाइन है आपकी खुद की, एक लाइन है शिव शक्ति की, एक लाइन है
आपकी खुद की एक लाइन है आपके शिव शक्ति योग की। दूसरी लाइन है दूसरी लाइन है आपकी सोल पावर, आपके सोल की, आपका चैतन्य, आपका चैतन्य, आपका सोल। थर्ड हो गया, दिस इज द थर्ड वन, एंड द फोर्थ वन इज, and the fourth one is, एक ही लिखना, वन हायर सेल, और वी कैन से। अब यहां पर आपको क्या करना है, इस चौकोन के अंदर आपकी विश लिखनी। आपकी, अब ये आपकी विश सिर्फ विश नहीं है, तो ये विश को मैनिफेस्ट करने की हम बात, विश को मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हैं। अब ये विश कैसे मैनिफेस्ट होती है, तो ये जब चार चीजें आप कंबाइन करते हो, देन योर विश मैनिफेस्टेशन इज 100%। समझ गए? तो यहाँ पर आपको विश लिखनी है, जो भी विश लिखी वो लिखिए, और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए ये चार चीजों को हमें एकत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, या इसको आपकी विश को रखिए, एंड योर सेल्फ, योर शिव शक्ति, योर हायर सेल्फ, योर सोल। ठीक है, तो ये दिस कम्स टू योर वन 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 मैनिफेस्टेशन। टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन। देखिए, अगर इस तरह से काम करेंगे तो हर दिन आपका 11-11 को मैनिफेस्टेशन होता है। ओके, सो आई होप सभी लोगों ने इसको वर्कआउट किया है। राइट, आपकी विश लिखिए, चार जगह एक 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 लिखिए, 1111। तो 1 इज योर सेल्फ, 1 इज योर शिव शक्ति, 1 इज योर हायर सेल्फ, एंड 1 इज योर सोल और चैतन्य। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि तीसरी चीज को हमने देखा, सोल। अब इनर शक्ति, थर्ड जो वन है, उसको कैसे चेक करना है, उसको कैसे एक्टिव करना है, तो उसका एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। आपके विश को, आपकी इच्छा को ध्यान से सुनिए, आपकी विश को, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको उसे आपके चित्त में देखना है। चित्त में, तो चित्त कहाँ है? उपनिषदों में बताया उसके तरफ से, ये चित्त जो है वो आपका नाभि स्थल के पास। अब उस शक्ति को एक्टिव करना है, क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति आपके चित्त को एक्टिव करेंगे, तो आपको उससे बहुत 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 फायदा होगा। आपकी जो विषय उसको आप चित्त में देखेंगे, और वहां पर आप जैसे आप उसको आपके अंदर विजुअलाइज कर रहे हैं, तो उसको पाने की क्षमता जो आपके आत्मा की वो बढ़ना चालू हो जाए। ठीक है, अब ये इसको हम खुद की आत्मशक्ति बढ़ाने के बहुत से टेक्निक्स है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे कि इसको चित्त में देखें। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो डिवाइन फोर्थ वन है उसको कैसे एक्टिव करना है, तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको आपके डिवाइन, आपके परमेश्वर, आपके परम ब्रह्म ज्योति, आपके ईश्वर, जिसको भी आप द ग्रेट मानते हो, आपको लगता है कि यस ही इज द ओनली ब्रह्मांड नायक, वही है, वो ईश्वर है, एक नाम केशवा जैसे कहते हैं ना वैसे, तो वो उनको आपको आंखें बंद करते हुए आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर
करीबन 1 इंच पकड़ो, 1 इंच ऊपर उनकी एनर्जी को देखना है कि उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद वहां पर है, उनके हाथ वहां पर है, उनका ब्लेसिंग वहां पर है। और वहां से फिर हम हमारे अंदर पूर्ण तरह से गोल्डन कलर की ऊर्जा अंदर लेंगे, और गोल्डन कलर की ऊर्जा अंदर लेते हुए जो आपके डिवाइन के हाथों से आ रही है, वो ऊर्जा को हम हमारे शरीर के अंदर लेंगे, और वहां पर हमारा ध्येय प्राप्त हो रहा है, ये इसको विजुअलाइज करेंगे। लेफ्ट साइड में देखते हुए आंखें बंद रहेगी, लेफ्ट साइड में देखेंगे, या सीधा देखा तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप उसको विजुअलाइज करेंगे 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, समझ गए, और 5 सेंसेस के साथ, राइट। सो 2 to 4 और 8 हो गए, ये 4 के बाद 5वां रहेगा विजुअलाइजेशन, एंड देन 1 मिनट जो रहेगा वो रहेगा आपका मैनिफेस्टेशन का हैप्पीनेस। क्लियर है? तो इस तरह से आज का मेडिटेशन रहेगा। कल से 11:11 को, यानी कि 11 बजे चालू होगा, 11:19 को समाप्त हो जाएगा। नो डिस्कशन, नो चर्चा, नथिंग, सिर्फ मेडिटेशन प्ले होगा, एंड देन काम चालू हो जाएगा। ठीक है, मेडिटेशन होगा, मेडिटेशन आप करेंगे, दैट्स ओके। ये 11:11 का मेडिटेशन, 11:06 इट विल स्टार्ट, 11:17 इट विल ओ 11 मिनट्स। पहले 5-6 मिनट कुछ गाइडलाइन कि टॉपिक क्या है, तो ये सब चीजों के लिए हम कैसे काम करने वाले हैं। तो आपकी जो विश, आज आपने जो इंपॉर्टेंट विश रखी है, जो लिखी है आपने, उसके ऊपर काम है, राइट। तो अभी हम लास्ट 11 मिनट्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी मेडिटेशन हम चालू करते हैं। तो सभी लोग आपने जो विश रखी है उसको याद कीजिए, आपने जो विश लिखी है उसको देखिए, उस विश को देखिए, आंखें बंद करने से पहले उस इच्छा को देखिए। अब उस इच्छा के बाजू में जो हमने 4 1 लगाए हैं उसको देखिए, 4 1 को देखिए, 4 1s। See the 4 1s। अब आंखें बंद कीजिए। लेट अस स्टार्ट द मेडिटेशन। 11 मिनट का मेडिटेशन। धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कीजिए। क्लोज योर आईज। अपने दोनों आंखों को बंद कर आपका ध्यान पूर्ण तरह से आपके सांसों की तरफ ले जाइए। आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ ले जाइए। देखिए कि आपके सांसों की कैसे आवन जावन चल रही है। पूर्ण लक्ष्य अपने सांसों की तरफ। अब अपनी विश को याद कीजिए, आपने जो ध्येय लिखा है उसको याद कीजिए। देखिए कि आपने क्या ध्येय लिखा है, उसको याद कीजिए। अब उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए, उस ध्येय को
उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए आपके पास आप क्या एक्शन लेने वाले हैं उसको याद कीजिए। आप जो एक्शन लेने वाले हैं उसको याद कीजिए। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि एक्शन मैं लूंगा, मैं लेकर रहूंगा या लेकर रहूंगी। अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि इसे पूर्ण करने के लिए मैं 100% कर्म करूंगा, कार्य करूंगा। अब उसके लिए आपके अंदर क्या आचार, विचार, भावना, उच्चार में परिवर्तन लाना है उसको देखिए। आप कहिए कि मैं पूर्ण तरह से इसके बारे में सकारात्मक विचार करूंगा। मन ही मन कहिए, इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए, इस सपने को पूर्ण करने के लिए मैं अपनी भावनाओं को नकारात्मक भावनाओं में कभी नहीं आने दूं। मेरी सभी भावनाएं पॉजिटिव रहेगी, सकारात्मक एहसास देने वाली रहेगी। चाहे आनंद हो, समाधान हो, मन की शांति हो, उत्साह हो, मोटिवेशन हो, यह सब मेरे अंदर रहेगा। अपने आप से कहिए कि मैं इसी तरह काम करूंगा कि जैसे कि प्राप्त हो चुका है। मैं जानता हूं कि मेरे ध्येय को, मेरे सपनों को पूर्ण करने के लिए मुझे कार्य तो करना ही है, कर्म तो करना ही है, और वो मैं पूर्ण तरह से विचार, भावना और आचरण के साथ करूं। शांत बैठिए, ध्यान अपना फिर सांसों की तरफ ले जाइए। अब अपने शिव शक्ति कॉम्बिनेशन को हम देखेंगे। आपका आलस्य हम निकाल रहे हैं। देखना है कि आपका आलस्य इस कार्य को पूर्ण करने के लिए चला जा रहा है। आपका आलस्य पूर्ण चला जा रहा है, आप कार्य कर रहे हो। फिर आपको देखना है कि आपकी जो इच्छा है वो इच्छा आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, आपकी तरफ आ रही है, आपके पास खुद होके आ रही है, क्योंकि आपकी आकर्षण शक्ति ही इतनी ज्यादा है कि जैसे लोहा चुंबक के पास आता है वैसे वो आपके पास आ रही है। आप देख रहे हैं कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, इस सपनों को पूर्ण करने के लिए आपका मैनेजमेंट दो तरह के हैं, मोस्टली टाइम मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। अर्थात और भी तरह के मैनेजमेंट रहते हैं, लेकिन अभी हम इन दोनों को ही देखेंगे कि आप पूर्ण तरह से आपका फिनेंस और आपका समय बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो। यू आर मैनेजिंग इट वेरी नाइसली। आपके ध्येय को कहिए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं या करती हूं। आप मुझे मेरे जीवन में चाहिए।
इसलिए मैं आपको प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए। देखिए, आई लव यू। अब आपके ध्येय के बारे में अब अच्छी बात करेंगे। वो नहीं है, वो लोगों के पास है तो आपको बुरा लगता है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके मन में उसके बारे में जितनी भी शंका है, जितना भी डाउट है, जितना भी आपको लगता है कि वो नहीं होगा, वो पूर्ण तरह से चला जा रहा है। आपके मन से शंका पूर्ण तरह से चली जा रही है और आपके सभी ग्रह, सभी भाग्य, सभी स्टार्स आपके फेवर में आते हुए आपके ध्येय साध्य करने के लिए आपको मदद कर रहे हैं। हम तीसरे वन की तरफ जाएंगे। तीसरा वन हमें कहता है कि आपका इनर कॉन्शियसनेस, आपका चैतन्य, आपकी आत्मा अपने ध्येय को देखिए। अब आपको आपके ध्येय को बाहर नहीं देखना है, आपके अंदर, आपके नाभि स्थल के पास देखना है और आपको ये महसूस करना है कि यह सब आपको आसानी से प्राप्त हो रहा है। आपके आत्मा की वो जरूरत है, आपके आत्मा का वो आनंद है और इसलिए आपके पास वो आपके अंदर आ चुका है। आपके नाभि स्थल में देखिए, आपके आत्मा, जो आपका इनर कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना है, उसने उसको प्राप्त किया है और आपके शरीर के अंदर लाके रखा है। उसको देखिए, चित्त में देखिए। अब आपका ध्यान फोर्थ वन यानी सहस्त्रार चक्र की तरफ ले जाइए। सहस्त्रार चक्र पर देखेंगे कि आपके डिवाइन, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, उनका आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है। उनके हाथ आपके सर के ऊपर है, आपके माथे के ऊपर है और वहां से पूर्ण तरह से डिवाइन एनर्जी आपके पास आ रही है। जैसे कि डिवाइन आपके एनर्जी पास आ रही है, डिवाइन एनर्जी आपके पास आ रही है, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको, आपके ध्येय को रुका सके, विघ्न ला सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जब आपके ईश्वर, आपके परमेश्वर आपके साथ है। देखिए कि वो पूर्ण तरह से ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ रही है, आपके शरीर में वो गोल्डन लाइट आ रही है। आप उसी डिवाइन का एक भाग बन रहे हो। यू आर गेटिंग दैट फुल ग्रेस ऑफ योर डिवाइन। और इन चारों चीजों की वजह से आपके कर्म, आपका शिव शक्ति योग, आपका चैतन्य आत्मशक्ति और आपके डिवाइन की शक्ति, इन चारों की कृपा से बंद आंखों से देखिए कि आपने जो भी ध्येय रखा है वो कैसा दिख रहा है। देखिए, आपने जो भी ध्येय रखा है वो कैसा दिख रहा है, कहाँ पर लोकेटेड है, उसको देखिए। उसको देखिए कि इसके बाद वहां से कैसी आवाज आ रही है। देखिए, जहां पर भी ये गोल है, जहां पर भी आपका सपना है, जहां पर भी आपका ड्रीम है, वहां पर कैसी आवाज आ रही है, उसको महसूस कीजिए, उसको सुनिए। अगर वहां पर कुछ खुशबू, कुछ गंध है, उसको भी महसूस कीजिए कि वहां पर से जो स्मेल आएगा, चाहे घर है तो घर का पेंटिंग का स्मेल हो या वहां पर आपने अगरबत्ती जलाई हो तो उसका स्मेल है।
उसको देखिए। अगर वहां पर आप लोगों को देखना चाहते हैं तो उनको देखिए, उनको शेक हैंड कीजिए। देखिए कि वो लोग आपको कितने कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, कैसे वो लोग आपको बता रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए। अब जैसे जैसे आपकी पूर्ण इच्छा, ये जितनी भी इच्छा है वो पूर्ण हो चुकी है, तो आप एक बहुत खुशी में आ रहे हैं, बहुत गहरी अवस्था में आ रहे हैं। आपके अंदर एक आनंद आ रहा है, आनंद की भावना आ रही है। उस आनंद की भावना को महसूस कीजिए, वो आपके इनर जॉय को महसूस कीजिए कि आप कितने खुश हो रहे हैं, आप कितने आनंदित हो रहे हैं, आपके अंदर कितनी खुशी आ रही है, उसको महसूस कीजिए। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाइए, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाना है। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाना है कि यस, आपका सब कार्य, आपने जो ध्येय रखा था वो इस 1111 पोर्टल से प्राप्त हो चुका है। बी हैप्पी। खुश हो जाइए, चेहरे के ऊपर आनंद लाइए, चेहरे के ऊपर मुस्कान लाइए। अगर चाहिए तो मन ही मन वहां पर डांस कर सकते हैं। मन ही मन डुलिए, नाचिए, गाइए। देखिए कि आपकी इच्छा पूर्ण हो चुकी है। खुश होना है, आनंदित होना है, चेहरे के ऊपर मुस्कान लानी है। आपने ध्येय अचीव किया है, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको अभिनंदन कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। आपने उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट किया है, आपने उस सपने को पूर्ण किया है जो आप करना चाहते थे। कई सालों की आपकी तपस्या थी, कई सालों की इच्छा थी, अब वो पूर्ण हो चुके हैं। बी हैप्पी। ये इच्छा पूर्ण करने के लिए आपके डिवाइन को थैंक यू कहिए, आनंद में जाइए। मन ही मन आपके ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, चाहे जीसस हो, वाहे गुरु हो, अल्लाह हो, भगवान कृष्ण हो, प्रभु रामचंद्र हो, उनको धन्यवाद दीजिए, थैंक यू कहिए। दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में आपके अनाहत चक्र पर लेकर जाइए। अनाहत चक्र से दोनों हाथ आपके आज्ञा चक्र तक, माथे तक लेकर जाइए। फिर दोनों हाथों से आपका चेहरा ढकते हुए स्माइल कीजिए। हैप्पीनेस, आनंद, स्माइल बहुत आपको लाना है। और धीरे से दोनों आंखों को खोलते हुए, स्माइल करते हुए, आनंद से आप नीचे करें। इसी के साथ आज का मेडिटेशन आप सभी का मनपूर्वक अभिनंदन। आप गोल्स ये 1111 फॉर्मूला से, ये पोर्टल से अचीव हो रहे हैं।
आज का कार्य है कि ये जो लिखा है 11 बार, 11 बार, वो दो 2 टाइम्स यू हैव टू राइट डाउन कि ये आई अचीव दिस, आई अचीव दिस, आई अचीव दिस। मान लो मुझे बेंगलोर चाहिए तो मैंने बेंगलोर प्राप्त किया है, मुझे जो चाहिए वो मैंने प्राप्त किया है, ऐसा 11 बार सुबह और 11 बार शाम को लिखा। सी